प्रभु यीशु जी उठे हैं, जीवित हैं, वे सचमुच में जी उठे हैं। हालेलुया। सबसे पहले आप सभी को पास्का पर्व अर्थात पुनः जीवित प्रभु यीशु की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शांति मिले। ख्रिस्त में मेरे मसीही विश्वासियों, हमें यकीन है कि प्रभु यीशु सचमुच में जी उठे हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की इस परिस्थितियों में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हम कितनी कठिन और कष्ट सहते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु को भी दुख एवं कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन को बिताना पड़ा। कितना अपमान, शारीरिक यातना, कोड़ों की मार और इनसे भी ज़्यादा उन्हें सूली पर जिंदा ठोक दिया गया और उन्हें गाड़ भी दिया गया। इतना दुख सहने के बाद अंततः वे जी उठे हैं और एक नए जीवन की शुरुआत किए हैं। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, मरियम मगदलीना बड़े सवेरे वह कब्र के पास जाती है और देखती है कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है, अंदर प्रभु नहीं है और कपड़ा जो सिर में पट्टी बंधा हुआ था वो भी दूसरे तरफ रखा हुआ है। तब वह अचंभित होकर सीमोन पेतरुस के पास और उसके दूसरे शिष्य के पास जाकर के कहती है, वे प्रभु को उठा ले गए हैं, प्रभु कब्र में नहीं है। तो वे तीनों अभी कब्र के पास आकर देखते हैं कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं प्रभु नहीं है, कब्र खाली है और जो पट्टी सिर पे बंधे हुए थी वह दूसरी तरफ पड़ी है। तो ये खुद अपने आंखों की गवाही हैं। वे सच में प्रभु को विश्वास करते हुए विश्वास करते हैं। जब हम इस कोरोना ग्रसित एवं पीड़ित दुनिया को देखते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि कोई छुटकारा नहीं है। हमें डर लगता है कि हमें भी कोरोना ना हो जाए। लेकिन इसी प्रकार प्रभु को भी इसी प्रकार प्रभु के चेले लोग भी बहुत डर गए थे जब प्रभु को मार डालने की बात हो रही थी। तो यीशु इस क्रूस मरण को अपने पिता की आज्ञा मानकर खुशी से अपनाते हैं। इसका फल यह है कि वह तीसरे दिन पुनः जीवित होकर हमें मृत्यु के बीच में जीवन दिया है और यह घटना पूरे संसार के इतिहास को बदल दिया है। जैसे कि हम 40 दिन प्रभु के साथ उसके कलवरी पहाड़ की ओर यात्रा करते हुए अपना जीवन बिताया है और अपना मनन चिंतन करते हुए उसी के साथ बिताए हैं। परंतु यही अंत नहीं है, वे पुनर्जीवित हुए हैं। प्रभु यीशु हमारे उद्धार के लिए मृत्यु को नष्ट कर विजय पाई है और हमें नया जीवन देकर हम उस विजय का एक अंग बनाया है। इसलिए मृत्यु आखिरी कदम नहीं है, बल्कि ये वरन आगे पुनरुत्थान अर्थात जीवन है। हम जीवित प्रभु यीशु में अटल एवं दृढ़ विश्वास करें। जीवित प्रभु यीशु हमें आशीष दे और इस कठिन परिस्थितियों में हमें संभाले, रक्षा करे और मार्गदर्शन करे और अपने सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन।